शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ड्रामा के यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे, सृष्टि एक नाटक है और इस नाटक में हर आत्मा पार्ट बजाती है। जैसे पार्ट का रोल, पार्ट का स्क्रिप्ट, पार्ट का समय फिक्स होता है, पार्ट डायरेक्शन अनुसार होता है, डायरेक्टर अनुसार होता है, ऐसे ही यह सृष्टि नाटक को भी आप यथार्थ रूप से अनुभव करो कि पार्ट अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। जब यह अलग की स्थिति को आप यथार्थ अनुभव करेंगे तभी नाटक के हर दृश्य को अचल अडोल एक रस अवस्था में देख सकेंगे। वहाँ कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकती। प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? बाबा कहता, हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। स्वयं परमात्मा हम बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा एक लक्ष्य दे रहे हैं कि बच्चे, आप भविष्य में आपको देवता बनना है। और देवताओं का स्थायी गुण कौन सा है? हर्षित रहना, हर्षित मुख। बाबा कहता है, ये हर्षित मुख कैसे रहेंगे? जब अपने स्थिति और ड्रामा की स्मृति यथार्थ रूप में होगी तो कोई भी बात में उदासी या गुस्सा आ नहीं सकता। तो बाबा कहता, बच्चे, तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझ मैंने दी है। तो जैसे मैं कभी किसी के पर गुस्सा या उदास नहीं होता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। स्वयं परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो वह समय अति उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है और वही समय अब चल रहा है, क्योंकि हम बच्चों का पिता परमात्मा श्रृंगार करने आए हैं। बच्चे जब आत्मस्मृति में और परमात्मा के याद में हो तो जैसे आप सदा श्रृंगारे हुए हो, लेकिन जब देहाभिमान में आते हो तो बाबा कहता, वह जैसे मैला बना देता है, श्रृंगार को बिगाड़ देता है, कहता बाबा। दूसरी पॉइंट है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। बाबा कहता, जैसे लौकिक में भी कोई पिक्चर होता है तो वहाँ पे भी एक्टर को रोल दिया जाता है, तो उस एक्टर को हमेशा रहता है कि मेरा रोल द बेस्ट रहे। तो उसके लिए वह अपने आप को ही भूलता है, अपने को भूल करके उस एक्ट में इतना खो जाता है कि उसका स्वरूप बन जाता है। तभी वह रोल बहुत ही वंडरफुल कहलाता है। इसीलिए सब कहते हैं वंस मोर, वंस मोर। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, यह नाटक है, तो नाटक को नाटक के रूप में देखते हुए अपनी स्थिति अचल अडोल स्थैर्यम बनाओ। नाटक में कभी मूंझने का भी पार्ट आया तो भी बाबा कहता, आपको पता है कि यह नाटक है, तो उसमें मूंझो नहीं, सदा अंदर से हर्षित रहो, कहता बाबा। वरदान है, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा कहता, दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो,
जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है, पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में भी अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते आए हो, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प और कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकेंड भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। शिव बाबा हमको कर्म करने से पहले सोचो कह रहा है। अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे तो वहाँ ज्ञानी तो आत्मा कहलाएंगे, न कि उस कर्म में पश्चाताप का रूप होगा, कहता बाबा। स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता है। तो बाबा कहता बच्चे रहम दिल बनो, अपने गुण और शक्तियों का दान दो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। जगण्याला पंख फुटले, हे माझ्या जगण्याला पंख फुटले। हे डोळ्यामध्ये तूच साचली, पैंजनाचं वाज नाही, जीव घेईलाच नाही। पापणाची फुलं नाचली, पाखरांशी बोलताना, वाऱ्यावरी चालताना, जगण्याला पंख फुटले, हे माझ्या जगण्याला पंख फुटले। अंग अंग खेटताना, आभाळ भेटताना, गजराला लाज वाटली, झुळझुळीचे सूर झाले, हातांचेच हार झाले, ओठांची कुपी भेटली, देह तडी पार झाला, ढगावरी स्वार झाला, जगण्याला पंख फुटले, हे माझ्या जगण्याला पंख फुटले।